तीन बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होंगे। इन चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रचार भी जमीन पर दिखाई दे रहा है, यात्राएं भी निकल रही हैं और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो उम्मीदवारों की सूची भी सामने आ चुकी है। इस बीच में एक बड़ा सवाल है कि इन तीनों ही राज्यों में अलग अलग राज्यों की भी अगर बात करें तो कौन वो चेहरा होगा जो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो सकता है। किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। हाल की ही बात कर लें तो पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने जयपुर में 2 दिन तक बैठकें ली, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और उन सभी मुद्दों को बारीकी से समझा जिसका असर चुनाव में पड़ सकता है। इस पूरी कवायद का परिणाम यह हुआ कि वसुंधरा राजे सिंधिया को बहुत ही ज्यादा स्पष्ट तरीके से यह बता दिया गया है कि पार्टी राजस्थान में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव में उतरेगी और किसी भी स्थानीय नेता को चेहरा नहीं बनाया जाएगा। यानी पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा और उन्हीं के नाम से वोट मांगा जाएगा। ये बात सिर्फ राजस्थान पर लागू नहीं होती। छत्तीसगढ़ में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा हो। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह को भी इस बार भाजपा ने अपने सबसे बड़े चेहरे के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया है। अब इसे पार्टी की रणनीति कहें या फिर मजबूरी, यहां भी यानी कि छत्तीसगढ़ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने का निर्णय किया गया है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की बात कर लें, इन तीनों ही राज्यों में इकलौता ऐसा राज्य जहां इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वहां भी भाजपा ये कहने का जोखिम नहीं उठा पा रही कि चुनाव के बाद उसकी ओर से मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी यहां भी ये साफ नहीं है कि क्या शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर सत्ता में अगर आते हैं तो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसीलिए मतलब यह निकल रहा है कि अब मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही वोट मांगा जाएगा। पीएम के चेहरे पर ऐसा दांव क्यों चला जा रहा है, यह प्रश्न कई लोगों के सामने उठता है। अब प्रश्न यह भी है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो इन चुनावों में हार जीत की जिम्मेदारी किसकी होगी। यदि जीत होती है तो सब कुछ ठीक होगा, लेकिन यदि हार हो गई तो प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर क्या इन हार का कोई असर पड़ेगा? क्या इसका असर लोकसभा के चुनावों पर भी पड़ेगा? जिस समय हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि राजस्थान को छोड़कर बाकी राज्यों में भाजपा के लिए परिस्थिति बहुत अनुकूल नहीं है, और ये अनुमान हम नहीं, कई जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो लगा रहे हैं। ठीक उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने पीएम मोदी के चेहरे पर ऐसा दांव क्यों खेला है, जबकि कोई विपरीत परिणाम आने पर इंडिया गठबंधन उसे मजबूती से उछालने की कोशिश करेगा। वो कहीं ना कहीं दिखाना चाहेगा कि लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो विश्वास है वो कम हो रहा है। खास तौर पर यह देखते हुए कि कर्नाटक में जब यही रणनीति अपनाई गई, पीएम मोदी सबसे बड़े चेहरे के तौर पर प्रचार पर उतरे, वहां भी बीएस येदियुरप्पा जैसे स्थानीय नेताओं को एक तरीके से साइड किया गया था। ये रणनीति वहां भी इस तरीके से काम नहीं आई थी। कर्नाटक में भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही वोट मांगा गया था, लेकिन पार्टी चुनावों में सफल नहीं हो सकी। इसके पहले हिमाचल प्रदेश में भी प्रेम कुमार धूमल जैसे मजबूत स्थानीय चेहरों को पीछे रखकर केवल प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट मांगा गया, लेकिन पार्टी जीत हासिल नहीं कर सकी। यदि इन परिणामों को देखने के बाद भी पार्टी ने यानी भाजपा ने पीएम को चेहरा बनाने की रणनीति अपनाई है तो ये समझने वाली बात है कि आखिर भाजपा ने ऐसा क्यों किया है। आइए आपको समझाते हैं पीएम मोदी के नेतृत्व में पार्टी को कहां-कहां जीत मिली है। राजनीतिक विश्लेषक धीरेन्द्र कुमार वो अमर उजाला से जो अपनी बातचीत खास तौर पर करते हैं, वो सवाल का जवाब देते हैं। उन कहते हैं कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणामों में भी देखा जा सकता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कर्नाटक में भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के बेहद गंभीर आरोप थे। भाजपा की अपनी आंतरिक रिपोर्ट में कहा गया था कि पार्टी 40 सीटें भी हासिल करने की हालत में नहीं है। ये पीएम नरेंद्र मोदी की करिश्माई छवि का ही परिणाम था कि भाजपा 66 सीटों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकी। अब ऐसे ही बात हिमाचल की कर लें। सबको दिखता है कि चुनावों में भाजपा की हार हुई, भाजपा के खिलाफ बदलाव की जबरदस्त लहर थी। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने पीएम मोदी के चेहरे को आगे रखकर ही चुनाव लड़ा। तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी भाजपा के वोट प्रतिशत में कांग्रेस की तुलना में 1% से भी कम का अंतर रहा।
बहुत थोड़े से अंतर से चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकता था और इस असर को यानी कि वोट परसेंट को बनाए रखने के असर को पीएम मोदी का ही असर माना जा रहा है। अब इसके पहले के चुनाव का जिक्र कर लें। गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन तमाम विधानसभा चुनावों में और साथ में पूर्वोत्तर राज्यों के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा थे और पार्टी ने इन राज्यों में जीत हासिल की थी। ऐसे में ब्रांड मोदी की लोकप्रियता और विश्वसनीयता पर कहीं भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी 2024 की अपनी लड़ाई को मजबूत कर रही है। यदि इन राज्यों में पीएम मोदी की छवि पर चुनाव में पार्टी नहीं जाती और फिर भी पीएम मोदी प्रचार के लिए तो यहां जरूर जाते। ऐसे में अगर पार्टी को हार मिलती है तो भी विपक्ष इसे भाजपा और पीएम मोदी की लोकप्रियता में कमी के रूप में ही प्रचारित या प्रसारित करेगा, यह माना जा रहा है। और इसीलिए अब बजाय कि किसी और चेहरे के चुनाव लड़ा जाए, पीएम मोदी के चेहरे पर ही पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है ताकि जीत हो या हार, जो स्कोर हो वो बेहतर हो और लोगों के बीच में जो मैसेज है वो केवल विधानसभा चुनाव तक सीमित ना हो, वो 2024 की लड़ाई को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी अपना मैसेज दे सके, साथ में जमीन पर अपने संगठन को लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिए भी मजबूत कर सके। कई विश्लेषक मानते हैं कि इसीलिए इन चुनावी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पीएम मोदी को चेहरा बनाना एक बहुत सोची समझी हुई और रणनीति के अनुसार उठाया गया कदम है, फैसला है। इन राज्यों के पिछले विधानसभा चुनावों में हार के बाद भी भाजपा को लोकसभा चुनाव में जीत हासिल हुई थी। ऐसे में अधिकतर विश्लेषकों को लगता है कि इस बार भी चुनाव परिणाम में प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, भले ही परिणाम किस भी तरीके के क्यों ना हो। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।